तो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात किया था। तो देखो इधर हमको निरक्ष रेखा पर देखना है, तो पहले उसके लिए क्या करते हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो देखो माइनस क्यू आवेश है और इधर ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, इस बिंदु को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका केंद्र जो है वो क्या होता है हमारे पास? ओ। और जो निरक्ष है वो देखो ये इसकी निरक्ष रेखा है, और ये निरक्ष रेखा क्या होती है? अक्ष के लंबवत होनी चाहिए और उसके केंद्र से गुजरने वाली होनी चाहिए। अच्छा, इस पे पी बिंदु है, पी बिंदु की दूरी जो ओ से है वो कितनी है? स्मॉल आर दूरी है। अच्छा, ये देखो इधर दूरी कितनी है? 2l दूरी है दोनों के मध्य। और अगर केंद्र की बात करूं तो यहां से केंद्र से दोनों के मध्य लगभग l दूरी है, ठीक है। अच्छा देखो इधर, अब अगर मैं बात करूं P बिंदु की प्लस Q से कितनी दूरी है, तो देखो ये वाली दूरी जो है इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, है ना। देखो ये हो गया हमारे पास कर्ण, ये हो गया हमारे पास आधार, तो ये हो जाएगा रूट आर, सॉरी ये लंब हो गया आर, आधार हो गया एल, तो कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इधर होगा, ए माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी जो है वो इस प्रकार निकाली जाएगी, ठीक है ना। इधर भी क्या हो गया? जैसे ये इस कोण को थीटा मान लिया, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये आर है, ये एल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं अपन, है ना। अब ये बी के कारण, बी पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण पी वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ, मतलब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ऐसे हमारे पास क्या बना देंगे हम? ई बी सदिश प्राप्त होगा। इतनी बात सबको समझ में, ठीक है। अब ये देखो माइनस क्यू आवेश है ना, ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है माइनस के आवेश के अंदर आती है, प्रवेश करती है, तो इधर ये वाली दिशा जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास ई ए सदिश। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तो हमको घटक करने पड़ेंगे, तो एक ऐसे सरल रेखा हम बना देते हैं। अच्छा, ये कोण थीटा है, कितना है? थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या जेड बन रहा है? पहले देखो ये थीटा है। अच्छा, इसके बाद इसका घटक ई बी का घटक करेंगे, तो ये वाला घटक थीटा कोण के साथ जो घटक बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा घटक। तो ये हो गया ई बी कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसका लंबवत, इसके लंबवत घटक ये वाला होगा, जिसको बोल देंगे क्या? ई बी साइन थीटा हम बोल देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। ई बी के दो घटक हो गए, थीटा कोण के साथ बनने वाला घटक ई बी कॉस थीटा, थीटा, और इसके लंबवत घटक ई बी साइन थीटा। ऐसे ही अच्छा देखो इधर क्या ये जेड बन रहा है? ये जेड बन रहा है, तो ये अगर यदि कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा ही होगा। सॉरी ऐसे बना देते थोड़ा सा, थीटा ही होगा। अब देखो ई ए के भी दो घटक हो जाएंगे, एक घटक तो इधर बनेगा और एक घटक इधर बनेगा। तो इधर वाला घटक ये देखो थीटा कोण के साथ ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। कौन सा हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। और ये तो हो गया कौन सा? क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा हमारे पास ऊर्ध्व घटक, जो कि क्या हो जाएगा? ई ए सदिश साइन थीटा। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। देखो एक और बात समझ लेते हैं। बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? ई बी सदिश होगी, उसकी दिशा इधर होगी, ठीक है। अच्छा, ये कोण थीटा है, क्यों? क्योंकि ये कोण भी थीटा है, ठीक है। इसलिए ये वाला घटक क्या हो जाएगा? ई बी कॉस थीटा, और इसके लंबवत जो घटक है वो क्या हो जाएगा? ई बी साइन थीटा। ऐसे ही देखो माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर की तरफ, ऐसे। तो ई ए सदिश ऐसे होगा, ठीक है। अब थीटा कोण ये ना, तो इसके साथ बनने वाला जो घटक है कॉस थीटा घटक होता है, तो ई ए कॉस थीटा हो गया। अच्छा, इसके लंबवत जो होता है किसके? इसके लंबवत, वो क्या हो गया? ई ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ई प्लस क्यू आवेश के कारण मतलब ई बी बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के क्यू बटे आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा? बीपी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बीपी का
स्क्वायर। तो बीपी का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो क्या हमको ऐसा लग रहा है इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा ईबी की दिशा जो है यहाँ लिख देते हैं, ईबी की दिशा जो है किस दिशा में होगी, बी से पी की ओर, बी तो ये हो जाएगा बीपी की दिशा में, बीपी की दिशा में। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ा सा, अब ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, देखो ई ए बराबर के क्यू बटे क्या आ जाएगा, दोनों के मध्य दूरी ए पी स्क्वायर, तो ए पी का होल स्क्वायर जो कि क्या आएगा के क्यू, और देखो ये दूरी भी वही है तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होगी हमारे पास, देखो इधर से पी से ए की तरफ आ रहे हैं तो पी ए के अनुदिश, पी ए के अनुदिश हो जाएगा। अच्छा देखो थोड़ा देखो, ई बी बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई ए बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ई ए बराबर ई बी हो गया, मतलब परिमाण में दोनों क्या है, समान हैं। अच्छा थोड़ा आप देखो इनके ऊर्ध्व घटक, देखो ये ऊर्ध्व घटक है कौन से, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, ये दोनों ऊर्ध्व घटक है ना, ई बी और ई ए दोनों बराबर है, साइन थीटा दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो मैं थोड़ा सा इधर बनाऊं अगर, तो ये ई बी साइन थीटा और ये इधर हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ये एक दूसरे को दोनों काट देंगे, और जो दोनों ये वाले घटक है ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों समान दिशा में है, और ये वाले घटक जो है क्षैतिज ऊर्ध्व घटक जो है कट जाएंगे और क्षैतिज वाले जुड़ जाएंगे। तो फिर हम देख सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ईपी बराबर क्या कर देंगे, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब देखो ई ए और ई बी दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो ई पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब देखो दोनों दो गुना हो जाएंगे, तो ई पी बराबर 2 ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं ई ए का मान रखने पर, ई ए का मान रखने पर, ई ए का मान रख देते हैं, तो ई पी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई ए का मान कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू यहाँ क्या आ गया कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे अपन, चित्र से, तो त्रिभुज ए ओ पी ले लो, ऐसा करो ए ओ पी से, ए ओ पी से, तो cos थीटा का मान निकालो, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो cos थीटा ये रहा थीटा है ना, तो आधार क्या है, ओ ए बटे कर्ण मतलब ए पी, तो ये हो गया ओ ए बटे ए पी। तो ओ ए का मान कितना आया एल, और ए पी का मान कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो उसको ऐसा लिखा सकते ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, अब यदि cos थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ई पी बराबर 2 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान रख देंगे, देखो cos थीटा का मान कितना, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अब देखो ऊपर आओ, ईपी बराबर क्या हो जाएगा, देखो मैं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ के क्यू 2L, और नीचे क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर देखो घात कितनी 1, इधर घात कितनी 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक है ना। अब ईपी बराबर, अच्छा किसी को कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो इधर थोड़ा सा देखो, Q इंटू 2M, ये क्या हो रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो चूंकि P बराबर Q इंटू क्या हो गया 2L, ये हमको पता है, तो EP बराबर क्या होगा,
के पी, Q2L की जगह क्या लिख दिया अपन ने, P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा 1+1/2 कितना होता है, 3/2। ठीक है, तो यह हमारे पास सूत्र आ गया है। अब यदि अपन को देखें, यदि r जो है वो बहुत बड़ा है किससे, l से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। ठीक है, तो EP बराबर के पी बटे आर स्क्वायर की घात कितना हो जाएगा, 3/2, जो कि क्या आ जाएगा, के पी बटे आर की घात 3। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो EP का सूत्र कितना आ गया, के पी बटे आर क्यू। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, अब देखो इधर, यदि सदिश रूप में देखूं मैं, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में ये ऐसे आता है कि ई, अच्छा ये कौन सा है, निरक्ष है ना, तो यहाँ निरक्ष लिख देता हूं मैं, ई निरक्ष बराबर माइनस के पी सदिश बटे आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा ई निरक्ष सदिश। अच्छा देखो ये माइनस क्यों लगाया, मुझे एक चीज ये बताओ, पी सदिश की दिशा किधर से किधर होती है, इधर देखो, पी सदिश की दिशा किधर से किधर होती है, -q से +q, -q से +q। ठीक है, तो इसका मतलब a से b की ओर, तो पी सदिश की दिशा जो है a से किधर की ओर है, b की ओर है। किधर से, a से b की ओर। और हमारी परिणामी देखो, ये क्या है, हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में आएगा, cos थीटा की दिशा में आएगा। तो cos थीटा किधर है, इस दिशा में। इस दिशा का मतलब हो गया b से a की दिशा में। तो e इसकी दिशा किधर है, b से a की दिशा में। तो देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, माइनस लगा दिया है। ठीक है, ओके गाइस। देखिए अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें हमने देखा था ई अक्षीय, इसका सूत्र क्या होता है, 2kp बटे आर क्यू। ठीक है, और ई निरक्ष का सूत्र क्या देखा अपन ने, kp बटे आर क्यू। ठीक है ना। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि ई अक्षीय, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ई अक्षीय बराबर 2e निरक्ष, ऐसा लिखा जा सकता है ना, कि यदि इसको 2 से गुणा कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, ई अक्षीय प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ई अक्षीय बटे ई निरक्ष बराबर 2:1। तो इसका मतलब अक्ष रेखा पर और निरक्ष रेखा पर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, 2:1 प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। तो यही चीज हमको बतानी थी। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हमको क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई हमने विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, उसके ऊपर हमको बलागुण का मान ज्ञात करना है। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा पहला चैप्टर जो है कौन सा, विद्युत क्षेत्र, वो खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, आप देखो मुझे पता है तुम्हें एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार दर्शाया जाता है ना, सरल रेखाओं और सरल एक समान दूरी पर रेखाएं बनाकर दर्शाया जाता है। तो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र हमने दर्शा दिया है। ठीक है, अब एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो कि थीटा कोण पर है। तो ये हमने लिया है यहाँ पर, ये अपने पास ए बिंदु ले लिया है ना, और ऐसे ये बी बिंदु ले लिया। ठीक है, यहाँ पर -q आवेश है और इधर कौन सा आवेश है, +q आवेश है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया, अच्छा दूरी कितनी होगी, ये दूरी 2a दूरी होगी दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो यदि हमको इसके ऊपर बलाघूर्ण ज्ञात करना है तो पहले बल तो ज्ञात करें। तो इसके ऊपर बल किधर लगेगा, पॉजिटिव है इसलिए धनात्मक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। और F बराबर कितना लगेगा, QE सदिश, F बराबर QE सदिश। ठीक है ना। और इसके ऊपर बल लगेगा F बराबर -QE सदिश। क्यों, क्योंकि ये -q आवेश है, इसलिए -q ही लगेगा। ठीक, अच्छा देखो दोनों बल परिमाण में क्या है, इसका परिमाण क्या है QE, इसका परिमाण भी क्या है QE, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो यदि मैं बात करूं तो कुल बल की बात करूं तो F सदिश बराबर क्या लिख दूंगा, Q
ई सदिश प्लस इधर कितना लग रहा है माइनस क्यू ई सदिश, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो कुल बल कितना है 0 है, कुल बल कार्यरत कितना है 0 है। इसका मतलब ये स्थानांतरण गति को नहीं करेगा। अब देखते हैं, अच्छा एक और चीज, ये अक्ष से विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला बल क्या करेगा, ये वाला बल इस प्लस क्यू को नीचे लाने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है, और ये वाला इसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये तो लाएगा ऐसे नीचे और ये ले जाएगा इसको ऊपर, तो क्या ये घूर्णन गति कराएगा, और घूर्णन गति कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, बलाघूर्ण चाहिए होता है। तो देखते हैं यहाँ पर अपन विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, एक मिनट, क्या होता है, बल इंटू उनके मध्य लंबवत दूरी, उनके मध्य लंबवत दूरी, दोनों के मध्य लंबवत दूरी। तो देखो इधर आ जाओ, टाउ बराबर, टाउ से दर्शाया जाता है ना, वो बल कितना है F, ठीक है। अच्छा एक और चीज, उनके मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कौन सी हुई, देखो ये वाला बल ऐसे लग रहा है, ये बल ऐसे लग रहा है, तो लंबवत दूरी हुई ये वाली, ये, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, इस बिंदु को बोल देते हैं O, ठीक है, और ये 90 डिग्री बना देते हैं, लंबवत दूरी हो गया, ठीक है ना। तो OB बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी होगी OB। अच्छा ठीक है, F का मान रखो, F का मान कितना आएगा, बल का मान कितना है QE, तो QE इंटू OB। अच्छा OB का मान निकालना है, तो देख लेते हैं, त्रिभुज AOB से देखो हमको इसका मान 2a ज्ञात है और OB का मान ज्ञात करना है, तो क्या साइन थीटा लगा देंगे अपन, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख दूंगा, OB बटे क्या आ जाएगा AB, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर OB, और AB का मान कितना है 2a, तो ये लिख दिया 2a, तो OB बराबर, इसको इधर गुणा करो तो कितना आ गया 2a साइन थीटा, तो OB का मान अब कहाँ रख देते हैं, इधर इस सूत्र में रख देते हैं। तो क्यों क्या हो गया, टाउ बराबर QE, यहाँ आ गया 2a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या, ये देखो ये रहा Q और ये रहा 2a, तो हम चूंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हो गया, इसकी जगह तो रख देंगे P, इधर आ जाएगा E और इधर आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, तो ये हमारे पास किसका सूत्र आ गया, बलाघूर्ण का सूत्र आ गया। भाई देखो कुल बल तो कितना है 0, और कुल टाउ क्या, बलाघूर्ण जो है कितना होगा PE साइन थीटा। यदि सदिश रूप में लिखूंगे, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या होगा, देखो टाउ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, वज्र गुणनफल किया है, और वज्र गुणनफल में साइन थीटा आता है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा हम लिख देंगे। इसके बाद हम अलग अलग विभिन्न स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्थिति एक, यदि थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 0 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो यदि मैं ऐसे चित्र बनाऊं तो क्या होगा, कौन सा आवेश, इधर तो होगा माइनस के आवेश, इधर होगा प्लस के आवेश, इस पे बल लगेगा इधर, इस पे बल लगेगा इधर, दोनों पे बल इस दिशा में लगेगा, तो ये स्थायी अवस्था है। देखो टाउ बराबर PE साइन 0, तो टाउ बराबर 0, आगे क्या आया यहाँ पे टाउ बराबर 0, तो ये सर्वाधिक स्थायी अवस्था है, सर्वाधिक स्थायी अवस्था है, ठीक है। अच्छा अब देखो स्थिति दो, यदि थीटा बराबर यदि 180 कर दिया जाए, तो साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 डिग्री बराबर भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो टाउ बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, इसको देखो अगर चित्र में बनाऊं मैं, तो चित्र में इस प्रकार बनेगा,
देखो ये हो गया ई सदिश, है ना। और इधर अब की बार क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसा, ये यहाँ ऐसा था ना पहले, अब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस क्यू उधर आ जाएगा, प्लस क्यू उधर चला जाएगा। तो ये प्लस क्यू इधर और इधर माइनस क्यू, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका उल्टा कर दो, माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू कर दो। तो इस पे तो देखो माइनस क्यू पे बल लगेगा किधर, इधर ऐसे, है ना। और इस पे बल लगेगा किधर, इधर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, सर्वाधिक अस्थायी अवस्था, सर्वाधिक अस्थायी अवस्था हमारे पास ये वाली है, ठीक है ना। और स्थिति 3 हम देख लेते हैं। स्थिति 3 में यदि थीटा बराबर कितना रख दिया जाए, 90 डिग्री कोण मिल जाए, तो साइन 90 बराबर कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ बराबर, टाउ अधिकतम प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम मान, टाउ का अधिकतम मान हमको प्राप्त होगा। तो टाउ किसके बराबर होगा, पी ई के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा यदि मैं इसको चित्र में दर्शाऊं तो चित्र में कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, है ना। ई सदिश ऐसे, वही यहाँ तो हो जाएगा कौन, माइनस क्यू, और ऐसे हो जाएगा कौन, प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, है ना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।